हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इसके पहले वाली क्लास में पढ़े थे कि पौधों में जनन कैसे होता है या पौधों में प्रजनन कैसे होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन के आधार पर फल के प्रकार, जिसमें फल के प्रकार कई होते हैं। एक होता है सत्य फल या वास्तविक फल, दूसरा होता है असत्य फल या आभासी फल, और एक होता है अनिषेक फल। तो ये समझेंगे ये तीनों, इन तीनों का निर्माण कैसे होता है। उसके पहले एक बार जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे उसको क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये क्लास समझनी है, इसके पहली वाली दो क्लासें आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तब ये क्लास आपको समझ में आएगी। इसके पहली वाली क्लास में हम लोग बात किए थे कि जो पुष्प होता है, पुष्प का नर भाग क्या होता है, पुंकेसर होता है। पुष्प का नर भाग क्या होता है, पुंकेसर। जबकि पुष्प का मादा भाग क्या होता है, स्त्री केसर होता है। पुष्प का मादा भाग क्या है, स्त्री केसर। पुष्प का नर भाग होता है पुंकेसर और पुष्प का मादा भाग होता है स्त्री केसर। जो पुंकेसर होता है उसमें एक क्या होता है, ये परागकोश क्या होता है, पराग कोश होता है। और इसी पराग कोश में क्या भरे होते हैं, परागकण। क्या भरे होते हैं, परागकण। और एक होता है जो मादा भाग है, इसे पूरे को क्या बोला जाता है, स्त्री केसर या जायांग बोला जाता है। इस पूरे भाग को स्त्री केसर या जायांग बोला जाता है। और इसमें सबसे नीचे वाला भाग कहलाता है अंडाशय या ओवरी। उसके ऊपर वाला होता है वर्तिका, और सबसे ऊपर क्या होता है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। पिछली वाली क्लास में ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग उसे पढ़ लिए होंगे। तो पुष्प का नर भाग क्या हो गया, पुंकेसर, और पुष्प का मादा भाग क्या हो गया, स्त्री केसर। स्त्री केसर में क्या होता है, एक होता है अंडाशय, सबसे नीचे वाला भाग क्या होता है, अंडाशय। इसके ऊपर जो सकरा हुआ भाग है ये क्या है, वर्तिका, और सबसे ऊपर क्या होता है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। जबकि पुष्प का नर भाग क्या है, पुंकेसर। पुंकेसर में ये सेल क्या कहलाता है ये परागकोश। और परागकोश के अंदर क्या भरे होते हैं, पराग कण भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, पराग कण, जिसे कहा जाता है नर युग्मक या मेल गैमीट। यहां समझते हैं, जब ये परागकण परागण प्रक्रिया द्वारा यहाँ पहुंचते हैं कहाँ, ये क्या है, पराग कण है, जो कि क्या होता है, ये नर युग्मक होता है। परागकण क्या है, नर युग्मक या मेल गैमीट होता है। तो ये परागकण जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यहाँ पर एक क्या बनाता है, ये पराग नलिका बनाता है। क्या बनाता है, ये पराग नलिका बनाता है। और इस पराग नलिका से होते हुए कहाँ पहुंचता है, ये पहुंचता है बीजांड या अंड कोशिका में, जिसे अंग्रेजी में ओविड बोला जाता है। और ये बीजांड क्या होता है, ये होता है मादा युग्मक, फीमेल गैमीट होता है। मादा युग्मक या फीमेल गैमीट होता है। तो पुष्प का नर युग्मक क्या हो गया, परागकण हो गया, उसे क्या बोला जाएगा, मेल गैमीट। और पुष्प का मादा भाग क्या होता है, मादा युग्मक क्या होता है, तो ये होता है बीजांड या अंडकोशिका। जब ये परागकण अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक से संलेहित होता है, जुड़ता है, युग्मन करता है, तब उसे क्या कहा जाता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ युग्मन या संलयन होना ही क्या कहलाता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। और निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है, जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। और यही जो जाइगोट या युग्मनज है, जब एक होता है भ्रूणपोष या इंडोस्पर्म, जब देखो नाम क्या है इसका, भ्रूणपोष अर्थात भ्रूण को पोषण देने वाला। तो जब जाइगोट या युग्मनज को भ्रूणपोष द्वारा पोषण प्राप्त होता है तो ये बदल जाता है भ्रूण या एम्ब्रियो में। युग्मनज या जाइगोट तब तक भ्रूण या एम्ब्रियो में नहीं बदलेगा जब तक उसे भ्रूणपोष द्वारा पोषण नहीं प्राप्त होगा। एक चीज ये समझ लेते हैं कि भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण कैसे होता है। देखिए होता क्या है, जो बीजांड या अंड कोशिका है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बीजांड या अंड कोशिका। इसमें होता है केंद्रक, एक केंद्रक ये है। या इस संरचना को अगर यहाँ दिखाएं, हम इस पूरी संरचना को लेके यहाँ दिखाएं तो देखिए, एक ये क्या है, आपका अंड कोशिका है, मादा युग्मक हो गया। और इसमें होते हैं दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, क्या बोला जाता है इसे, ध्रुवीय केंद्रक। तो जब परागकण यहाँ पर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है,
यहाँ पर पहुँचता है और क्या बनाता है, पराग नलिका बनाता है। तो जब ये पराग नलिका द्वारा ये पराग कण आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर एक पराग कण है, लेकिन जब ये पराग नलिका बना देता है तो ये क्या करता है, 2 कोशिका में डिवाइड हो जाता है, 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। एक कोशिका, पराग कण की एक कोशिका क्या करेगी, इसी बीजांड से संलीत होगी और क्या बना देगी, जाइगोट बना देगी। मान लो ये अंड कोशिका है बीजांड का, तो यहाँ पे क्या होगा, ये परागकण इससे मिलेगा और किसका निर्माण हो जाएगा, जाइगोट या युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। जबकि जो दूसरी कोशिका बनती है परागकण में, वो किसके साथ मिलती है आके, वो मिलती है ध्रुवीय केंद्रक से आके संलीत होती है। ध्यान दीजिएगा, जब एक परागकण बीजांड या अंड कोशिका से मिलता है, नर युग्मक का संलयन मादा युग्मक से होता है, तो किसका निर्माण होता है, जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। और आपको अभी बताए कि जब ये परागकण पराग नलिका बनाता है तो यहाँ पर एक परागकण से 2 कोशिकाओं में ये डिवाइड हो जाता, 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। तो एक परागकण आके बीजांड के साथ संलीत होता है और युग्मनज का निर्माण होता है, जबकि जो दूसरा परागकण होता है इसी के अंदर एक ध्रुवीय केंद्रक होता है, उससे आके मिलता है और किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो जो परागकण है पहले बनाएगा पराग नलिका, कहाँ तक पहुंचने के लिए, बीजांड या अंड कोशिका तक पहुंचने के लिए। और जब ये इसमें प्रवेश करता है तो एक जो परागकण है वो 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है। एक कोशिका बीजांड के साथ संलीत होती है और युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करती है, जबकि जो परागकण की दूसरी कोशिका है इसी के अंदर पाया जाता है एक ध्रुवीय केंद्रक, उससे वो संलीत होता है और किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। और ये भ्रूणपोष करता क्या है, यहाँ पे क्या बना था आपका, युग्मनज या जाइगोट बना था। तो ये भ्रूणपोष जब युग्मनज या जाइगोट को पोषण देता है तो जाइगोट किस में बदल जाता है, भ्रूण या इम्ब्रियो में बदल जाता है, भ्रूण या इम्ब्रियो में बदल जाता है। और जो ये पूरा बीजांड था आपका, ये पूरा जो बीजांड था, ये बीजांड क्या बन जाता है, बीजांड बदल जाता है बीज में। बीजांड किस में बदल जाता है, बीज में। और ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये ओवरी था, ओवरी या अंडाशय था। और ये पूरा अंडाशय या ओवरी किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। फिर से समझते हैं, मेल गैमीट क्या होता है, परागकण होते हैं। और जब मेल गैमीट अर्थात परागकण का संलयन फीमेल गैमीट अर्थात बीजांड से होता है तो युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। जबकि परागकण का जो दूसरी कोशिका होती है वो क्या करती है, इसके अंदर पाए जाने वाले ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। और एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का कार्य क्या है, वो जो युग्मनज या जाइगोट का निर्माण हुआ है उसको पोषण देता है और जाइगोट किस में बदल जाता है, भ्रूण या एम्ब्रियो में बदल जाता है। तो जैसे आप नारियल का नाम सुने होंगे, नारियल क्या होता है, पूछ लेता है कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है। कभी कभार जब भ्रूणपोष एम्ब्रियो जाइगोट में नहीं बदल जाता है तो वही फल का रूप ले लेता है। क्या करता है, वही फल का रूप ले लेता है। तो अभी आप लोग समझ गए कि युग्मनज या जाइगोट से किसका निर्माण होगा, भ्रूण का, किसकी सहायता से, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म की सहायता से। जो पूरा बीजांड था वो किस में बदल जाता है, बीजांड बन जाता है बीज, और जो अंडाशय या ओवरी है वो क्या बन जाता है, फल बन जाता है। तो परिपक्व अंडाशय को ही क्या कहा जाता है, फल कहा जाता है। अब आगे समझते हैं हम लोग कि सत्य फल या वास्तविक फल क्या होता है। सत्य फल या वास्तविक फल, जिसे ट्रू फ्रूट कहा जाता है, तो ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय अर्थात ओवरी से होता है उसे क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। सत्य फल या वास्तविक फल कहते हैं ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय या ओवरी से होता है। ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय या ओवरी से होता है उसे ही सत्य फल या वास्तविक फल कहा जाता है। अब दूसरी हेडिंग क्या है, असत्य फल या आभासी फल। ये इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में पूछा जाता है, क्या असत्य फल क्या है या आभासी फल क्या है, जिसे फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। तो जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन या वाहदल से होता है तो उसे ही कहा जाता है असत्य फल या फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। फिर समझिएगा, जब फल का विकास अंडाशय के अलावा, यहाँ पर क्या हुआ था, सत्य फल किसे कहते हैं,
जब फल का विकास अंडाशय या ओवरी से होता है। जब फल का विकास अंडाशय या ओवरी से होता है, जब अंडाशय या ओवरी बदल जाता है किसमें, फल में, तो ये क्या कहलाता है, सत्य फल कहलाता है। और असत्य फल या आभासी फल क्या है, जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन या बाह्यदल से होता है, तो उसे ही कहा जाता है असत्य फल। क्या कहा जाता है, असत्य फल या आभासी फल। अब इस फिगर में समझते हैं, यहाँ ये पुष्प है आपका, तो ये पुष्प का ये कौन सा भाग है, इसे कहा जाता है पुष्पासन। जिस पर ये स्त्री केसर और पुंकेसर रुका हुआ है, इसे क्या बोला जाता है, पुष्पासन। और ये संरचना जो ग्रीन से दिखाई गई, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बाह्यदल। और ये पोर्शन क्या था आपका, ये था पूरा अंडाशय। ये क्या था, ये था अंडाशय, और ये था वर्तिका, ये क्या था, वर्तिकाग्र था। तो जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन या बाह्यदल से होता है, तो उसे ही कहा जाता है असत्य फल या आभासी फल। इसका उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम में उदाहरण पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल असत्य फल या आभासी फल है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, सेब। क्या है, सेब। सेब क्या है, असत्य फल है। और सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, तो क्या खाया जाता है, पुष्पासन खाया जाता है। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्पासन। क्योंकि जो सेब फल का निर्माण हुआ है वो अंडाशय से ना होकर किससे हुआ है, पुष्पासन से हुआ है। तो सेब हो गया, नाशपाती हो गया, कटहल हो गया, ये तीनों ऑप्शन में ज्यादा मिलते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल या आभासी फल है या फाल्स फ्रूट है, तो सेब मिल जाता है विकल्प में, नाशपाती मिल जाता है, कटहल मिल जाता है, अमरूद है, अनानास है, लीची है, और भी बहुत सारे फल हैं। तो इतना तो आपको याद ही रखना है, कौन कौन सा, सेब, नाशपाती, कटहल, अमरूद, अनानास, लीची, ये सब क्या है, असत्य फल या आभासी फल है। क्योंकि इन फलों का निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन या बाह्यदल से होता है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक फल होता है अनिषेक फल। क्या, अनिषेक फल या पार्थिनोकार्पी फ्रूट। अब अनिषेक फल क्या है, तो जब ये जो पुष्प होता है इसके वर्तिकाग्र पर एक होता है हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। एक हार्मोन क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन। एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन। जब पुष्प के वर्तिकाग्र पर ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाता है, तो बिना निषेचन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल का निर्माण हो जाता है। वहां पे ना तो फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा, ना ही क्या होगा, जाइगोट बनेगा। तो वो जो फल बनेगा उसमें एक भी बीज नहीं होगा। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ये सब जो फल बनेंगे उसमें एक भी बीज नहीं होगा। उसे ही कहा जाता है अनिषेक फल या पार्थिनोकार्पी फ्रूट कहा जाता है। और 21 हार्मोन के छिड़काव से होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन के छिड़काव से होता है। ऑक्सिन हार्मोन क्या है, एक पादप हार्मोन है या प्लांट हार्मोन है। तो इस हार्मोन की सहायता से हम लोग अनिषेक फल प्राप्त कर सकते हैं। एक बार क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे सत्य फल क्या है या वास्तविक फल क्या है। तो ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है उसे क्या बोलते हैं, सत्य फल कहते हैं। जैसे ये है आपका, ये पूरा क्या है, अंडाशय है। तो ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होगा वो कहलाएगा सत्य फल। असत्य फल या आभासी फल क्या है, तो जब फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्यदल आदि से हो जाता है, तो उसे कहा जाता है असत्य फल या आभासी फल। जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, कटहल हो गया, अनानास हो गया, लीची हो गया। ये उदाहरण आपको याद रहते हैं क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है, कौन सा असत्य फल या आभासी फल है। एक होता है अनिषेक फल, तो जब फल का निर्माण बिना निषेचन या फर्टिलाइजेशन के होता है तो उसे ही कहते हैं क्या, अनिषेक फल। इसमें होता क्या है, ऑक्सिन हार्मोन की छिड़काव से फल प्राप्त किया जाता है और जो फल बनेगा उसमें एक भी बीज नहीं होगा। जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, अंगूर हो गया, ऐसे फल का निर्माण होगा उसमें एक भी बीज नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी क्लासें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं फलों के प्रकार की। फलों की प्रकार की, तो फलों के प्रकार कई होते हैं। जैसे एक होता है सोरोसिस, नट, पोम, बेरी।
अष्टफल या ड्रूप टाइप। एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि सहतूत, कटहल या अनानास किस प्रकार का फल है। तो एक होता है सोरोसिस, जो सहतूत, कटहल, अनानास क्या है, सोरोसिस है। नट क्या होता है, जैसे हो गया काजू और सिंघाड़ा। काजू और सिंघाड़ा किस प्रकार का फल है, नट टाइप का है। पोम पूछ लेता है, क्या है, सेब। सेब किस प्रकार का फल है, पोम टाइप है। सेब किस प्रकार का फल है, पोम है। सहतूत किस प्रकार का फल है, सोरोसिस। इसी प्रकार जो केला, पपीता, अमरूद है, ये किस प्रकार का फल है, बेरी। पूछ लेगा केला किस प्रकार का फल है, तो बताएंगे बेरी। केला हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, ये क्या है, बेरी हो गया। अष्टफल या ड्रूप टाइप बहुत पूछा जाता है। तो अष्टफल किसे कहते हैं, जिसमें एक ही बीज होता है, जिसमें एक ही बीज होता है उसे बोला जाता है अष्टफल। और इसका उदाहरण क्या है, लीची और आम। ये लीची और आम बहुत पूछा जाता है। अष्टफल का उदाहरण इधर सेब का पोम पूछा जाता है, सहतूत का सोरोसिस पूछा जाता है। याद रखिएगा, सोरोसिस फल क्या क्या है, सहतूत, कटहल और अनानास। नट प्रकार का फल कौन सा है, काजू और सिंघाड़ा। पोम प्रकार का क्या है, सेब है। बेरी केला, पपीता, अमरूद। और अष्टफल या ड्रूप टाइप, अष्टफल या ड्रूप टाइप फल किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लीची और आम। फिर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि फल और उनके खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, दो चार वही आपको बता दे रहे हैं और इसको हमेशा आपको याद रखना है। जैसे सेब हो गया, बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। अभी आपको बताए थे क्या, असत्य फल या आभासी फल। तो ऐसा फल जब उस फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर कहाँ से होगा, पुष्पासन से होगा या बाह्य दल से होगा, तो ऐसे फल को आभासी या असत्य फल कहा जाता है। तो जो सेब का निर्माण हुआ था वो पुष्पासन से हुआ था, पुष्प के पुष्पासन से हुआ था। तो ये बहुत पूछा जाता है कि सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आप बताएंगे सेब का पुष्पासन भाग खाया जाता है। इसी प्रकार नारियल का बहुत पूछता है, किसका, एक तो सेब का पूछता है, दूसरा नारियल का पूछता है। तो नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म खाया जाता है। जब जाइगोट बदल नहीं पाता है भ्रूण में, इम्ब्रियो में, तब यही भ्रूणपोष फल के रूप में आ जाता है। तो नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। सेब का कौन सा भाग खाया गया, पुष्पासन। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। उसी प्रकार मक्का और गेहूं का भी क्या खाया जाता है, भ्रूणपोषी खाया जाता है। तीनों का, नारियल, मक्का, गेहूं, तीनों का भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म खाया जाता है। इस प्रकार के और भी बहुत सारे फल हैं। फिर आम और पपीता का कौन सा भाग खाया जाता है, तो मध्य फल भित्ति खाया जाता है। आम और पपीता का कौन सा भाग खाया जाता है, मध्य फल भित्ति। लास्ट है सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का कौन सा भाग खाया जाएगा, बीज पत्र। आपको ये दोनों एकदम रटे होने चाहिए। सेब का कौन सा भाग खाया जाएगा, पुष्पासन। उसी प्रकार नारियल का कौन सा भाग, नारियल, मक्का और गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिए कि फलों के प्रकार क्या है, सोरोसिस है, नट है, पोम है, बेरी है, अष्टफल या ड्रूप टाइप है, और भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको जो मेन है वही बता रहे हैं। तो सहतूत क्या है, सोरोसिस है। काजू सिंघाड़ा क्या है, नट है। सेब किस प्रकार का फल है, पोम प्रकार का है। केला, पपीता, अमरूद क्या है, बेरी है। और ये बहुत पूछता अष्टफल या ड्रूप टाइप, तो आप बताएंगे लीची और आम। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।